हेलो स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 एनिमेशन टूल। ओके। वो कौन सा है? सिनफिंग। ओके। तो इसके बारे में यहाँ पे इस चैप्टर में पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर। ओके। इन प्रीवियस चैप्टर वी डिस्कस अबाउट मल्टीमीडिया एंड द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मल्टीमीडिया। तो हम अगले चैप्टर में क्या पढ़ा था कि मल्टीमीडिया क्या है, वो कैसे बनता है, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है वैसे। But to create the multimedia presentation using these building blocks, we need application program. अगर आपको मल्टीमीडिया बनाना है तो उसको कैसे बनाना है, तो इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन प्रोग्राम की या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होगी, जिसको बोलते हैं हम मल्टीमीडिया ऑथरिंग टूल भी कह सकते हैं। ठीक है। तो इसका यूज़ करके हम ग्राफिक्स, साउंड, वीडियो, एनिमेशन वो सब मिल के मतलब मिला के हम अपना एनिमेशन बना सकते हैं। ठीक है। तो आगे देखते हैं। जनरली द ऑथरिंग टूल्स आर क्लासिफाइड इनटू, यानी कि जितने भी ऑथरिंग टूल्स है उसको हम तीन में क्लासिफाइड करते हैं: कार्ड और पेज बेस्ड टूल्स, आइकन और इवेंट बेस्ड टूल्स एंड टाइम बेस्ड टूल्स। तो फर्स्ट है इन कार्ड और पेज बेस्ड। ओके। ऑथरिंग टूल्स, द एलिमेंट्स आर ऑर्गेनाइज्ड एज पेजेस ऑफ बुक्स या पाइल्स ऑफ कार्ड्स। मतलब कि कैसे आपको अरेंज करना है, मतलब कि आप जिसकी बुक होती है तो बुक के पेजेस कैसे होते हैं, फर्स्ट एंड देन सेकंड एंड देन फोर्थ, मतलब ठीक एक के नीचे एक और इसके नीचे एक ऐसे। ठीक है। तो उसका स्ट्रक्चर इस तरह का है। द ऑथरिंग टूल लिंक्स दिस पेजेस इनटू ऑर्गेनाइज सीक्वेंस। तो इसमें आप लिंक देके आप एक सीक्वेंस मेंटेन कर सकते हो। ठीक है। फर्स्ट पेज पे क्लिक करो तो सेकंड पेज ओपन होता है, सेकंड पेज पे क्लिक करते हो तो थर्ड पेज ओपन होता है, तो ऐसे। So this type of tools are useful when the different elements can be viewed individually like the pages of book. ये टूल्स कहाँ पे यूज होता है? जब अलग अलग एलिमेंट को अलग अलग तरीके से आपको व्यूइंग देना है तो ये टूल्स यूज होता है। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? तो लिखा है सम एग्जाम्पल्स ऑफ कार्ड बेस्ड ऑथरिंग टूल्स आर हाइपर कार्ड और मल्टीमीडिया टूल बुक। इसके एग्जाम्पल है, मतलब इसके सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल है जिससे आप एक कार्ड और पेज बेस्ड ऑथरिंग टूल यूज करना है, उसके बाद उसके मतलब इस टाइप का एनिमेशन आपको दे सकते हैं मल्टीमीडिया का। ये सब याद रखना है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल भी याद रखने वाले। आइकन और इवेंट बेस्ड ऑथरिंग टूल्स की बात करें तो ये कैसे होता है? तो द एलिमेंट्स आर ऑर्गेनाइज एज अ ऑब्जेक्ट इन स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क और प्रोसेस। एक फ्रेमवर्क की तरह उसको अरेंज करना है, एक प्रोसेस की तरह एलिमेंट को ऑर्गेनाइज करना है। कैसे? तो फर्स्ट बोला हियर यू नीड टू बिल्ड द फ्लो चार्ट ऑफ द इवेंट और टास्क। कोई इवेंट और टास्क का फ्लो चार्ट बनाओ, उसके बाद एंड देन ऐड द एलिमेंट्स एज पर स्ट्रक्चर। फिर इसमें स्ट्रक्चर के हिसाब से आपको एलिमेंट ऐड करने हैं। इसके एग्जांपल कौन कौन से हैं, मतलब कि जो सॉफ्टवेयर होता है कौन कौन से हैं? तो ऑथोवेयर लिखा है, ओके, ऑथरवेयर एंड आइकन ऑथर। ये दो उसके टूल्स है जिससे आप क्या ऑथरिंग टूल्स है जिससे आप ये बना सकते हो। थर्ड है टाइम बेस्ड ऑथरिंग टूल्स आर द एलिमेंट्स आर ऑर्गेनाइज लॉन्गर टाइम लाइन, यानी कि टाइम के हिसाब से आप किसी एलिमेंट को अरेंज कर सकते हो। दे आर यूजफुल व्हेन यू वांट टू गिव अ मैसेज दैट हैज बीन गिवन एंड एंड, मतलब आप इसमें स्टार्ट दे सकते हो और एंड दे सकते हो किसी भी चीज़ को। द एलिमेंट्स आर डिस्प्ले एज पर टाइम और लोकेशन ऑफ द इवेंट, मतलब टाइम के हिसाब से यहाँ पे डिस्प्ले होगा। टाइम बेस्ड ऑथरिंग टूल्स आर द मोस्ट पॉपुलर ऑलमोस्ट ऑल, ज़्यादातर ये टाइम बेस्ड ऑथरिंग टूल्स होता है। इसके एग्जाम्पल है सिनफिंग, पेंसिल, फ्लैश एंड डायरेक्टर। तो इसके एग्जाम्पल है ऑथरिंग टूल्स इसके। ठीक है। तो फर्स्ट हम पढ़ते हैं पेंसिल के बारे में। ज़्यादातर आपको दो ही चीज़ यहाँ पे पढ़नी है इस चैप्टर में, एक पेंसिल और एक है सिनफिंग वाला, दो ही आपको यूज़ करना है यहाँ पे। लेकिन पेंसिल वाला जो वो जस्ट आपका इंट्रोडक्शन ही है, वो डीप में नहीं है, लेकिन सिनफिंग है जो पूरा आपका डीप में पढ़ना है। तो पेंसिल टूल्स की बात करें तो पेंसिल इज ए 2D एनिमेशन सॉफ्टवेयर, ये 2 डायमेंशनल है। ठीक है। इसे 3D इमेज मतलब 3D एनिमेशन नहीं बनता है। that lets you create the traditional hand draw animation using both bitmap and vector graphics। दोनों मतलब कि bitmap और vector graphics आप इसमें बना सकते हो। It can be freely downloaded from the http://www.pencil-animation.org से आप डाउनलोड कर सकते हो। ये भी याद रखना है एमसीक्यू में। वो कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम में सपोर्टेबल है? तो लिनक्स है, विंडोज एंड मैक ओएस है, ये सभी सिस्टम में सपोर्टेबल है। ठीक है।
तो अब आगे देखते हैं, पेंसिल टूल यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे पूरा का पूरा पेंसिल सॉफ्टवेयर है पूरा, ठीक है। तो यहाँ पे उसके टूल्स है, यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ से ड्रॉ करो, जैसे हम पेंट में करते हैं विंडो में, उस तरह यहाँ पे पेंसिल है, ठीक है। उसकी साइज बढ़ाओ, कलर सेट करो, ठीक है। तो यहाँ पे पेंसिल टूल में कर सकते हो, लेकिन उसमें क्या होता है, ओनली आप ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन एनिमेशन देना हो तो आपको सिनफिंग स्टूडियो यूज़ करना पड़ेगा। ये ओनली ड्राइंग होता है, क्या होता है, ड्राइंग। इसमें आप टाइम नहीं दे सकते, मतलब कि कोई टाइम लाइन नहीं होती है इसमें। तो आगे देखते हैं ये सिनफिंग स्टूडियो। तो सिनफिंग स्टूडियो इज द टाइम बेस्ड मल्टीमीडिया ऑथरिंग टूल्स। ये क्या है, टाइम बेस्ड है। सिनफिंग स्टूडियो इज द टाइम बेस्ड मल्टीमीडिया ऑथरिंग टूल दैट फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ ओपन सोर्स। किस में आता है, ओपन सोर्स कैटेगरी में आता है। इट इज अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन इंटरनेट, यानी कि कॉस्ट भी इसकी फ्री है, एंड कैन बी डाउनलोड फ्रॉम द http://www.synfing.org से आप डाउनलोड कर सकते हो। ये भी एक 2D वेक्टर एनिमेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है, मतलब 2 डायमेंशनल है। उसको सिंपली सिनफिंग भी कह सकते हैं, पूरा नाम बोलो, मतलब सिनफिंग स्टूडियो नहीं बोलना, तो सिंपली आप सिनफिंग भी बोल सकते हो। किसने रिलीज किया था, तो 2005 में GNU GPL लाइसेंस, मतलब जनरल पब्लिक लाइसेंस के द्वारा ये रिलीज हुआ था 2005 में। इट इज डिजाइन टू प्रोड्यूस द फिल्म क्वालिटी एनिमेशन विद फीवर पीपल्स एंड रिसोर्स, मतलब आपके पास कम पीपल हो और रिसोर्स कम हो तो आप अच्छी क्वालिटी की एनिमेशन प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सकते हो, डिजाइन कर सकते हो। इट इज अवेलेबल ऑन द वेरियस ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक लिनक्स, विंडो एंड मैक ओएस। तो अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम में भी ये सपोर्टेबल है। तो फर्स्ट वर्जन कौन सा था सिनफिंग का, तो 0.61.05, ये उसका फर्स्ट वर्जन था। फिर इसके बाद न्यूअर वर्जन हैव बीन रेगुलरली लॉन्च, इसके बाद न्यू वर्जन आते गए, उसमें नए नए फीचर्स ऐड होने लगे, और लास्ट में उसका वर्जन है, लास्ट वर्जन कौन सा है, 0.63.05 उसका लास्ट वर्जन था, ठीक है। सिंस इट इज नॉट अवेलेबल एज स्टैंडर्ड पैकेज इन उबंटू लिनक्स, वी नीड टू इंस्टॉल फर्स्ट, ठीक है। तो इसमें जब उबंटू इंस्टॉल करते हो तो उसके बाद इसके अंदर नहीं आता, इसके लिए आपको अलग से डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है। और इसके बाद आपको कहाँ देखने को मिलेगा, तो एप्लीकेशन में, एप्लीकेशन मेनू में जाके आप ग्राफिक्स में देखोगे तो ये आपको मेनू दिखाई देगा, सिनफिंग वाला। सिनफिंग स्टोर एनिमेशन इन एक्सएमएल फॉर्मेट में स्टोर होता है। सिनफिंग का एनिमेशन जो होता है वो एक्सएमएल फॉर्मेट में स्टोर होता है। उसका फुल फॉर्म है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, याद रखना, ठीक है। ऑफ्टन कंप्रेस यूजिंग द कंप्रेस सॉफ्टवेयर। अगर इसको कंप्रेस करता हूँ मैं ये फाइल को, तो उसकी कौन सी फाइल बन जाएगी, जी जिप करके फाइल बन जाएगी। उसको शॉर्ट फॉर्म में, मतलब ये GNU जिप का शॉर्ट फॉर्म है GG, यानी कंप्रेस फाइल, ठीक है, उसको बोल सकते हैं। दिस फाइल आर यूज द फाइल एक्सटेंशन। लेकिन अगर सिनफिंग की फाइल स्टोर करते हो एनिमेशन पर, लेकिन अगर आपको सिनफिंग की फाइल स्टोर करनी है तो उसका एक्सटेंशन है .sif, जो अनकम्प्रेस्ड है। अगर कंप्रेस के हिसाब से सेव करना है तो .sifz, वो उसकी कंप्रेस फाइल है, ठीक है। तो उसी फाइल से आप सेव कर सकते हो सिनफिंग फाइल को, ठीक है। लेकिन एनिमेशन किस में स्टोर होता है, XML फाइल में। अब स्टार्ट करते हैं एनिमेशन, जो मतलब सिनफिंग स्टूडियो जो हमारा है कैसे स्टार्ट होता है। तो एप्लीकेशन मेनू पे क्लिक करो, फिर ग्राफिक्स पे क्लिक करो, फिर सिनफिंग क्लिक करोगे तो आपका इस टाइप का मतलब कि सॉफ्टवेयर ओपन होगा, ठीक है। अगर ऐसा है कि किसी मेनू आपको दिखाई नहीं दे रहा है, या ये जितने भी मतलब दे रखे हैं यहाँ पे मेनूस वगैरह, मतलब जो पैलेट दे रखा है, अगर आपको नहीं दिखाई दिया तो पहले रीसेट कर दो पूरा सॉफ्टवेयर को। तो रीसेट करने के लिए आपको क्या करना है, टूल बॉक्स में जाओ, फाइल मेनू पे जाओ, टूल बॉक्स है, यहाँ पे फाइल मेनू है, वहाँ पे पैनल, कोई पैनल नाम का कोई मेनू होगा, इसके अंदर सब मेनू, उस पर रीसेट विंडोज टू ओरिजिनल लेआउट पे क्लिक करोगे तो जो भी यहाँ पे जितने लेआउट है वो अपने हिसाब से अरेंजमेंट हो जाएगी, रीसेट करोगे तो बाय डिफॉल्ट कोई मिसिंग हो तो, ठीक है। तो इस टाइप का मतलब आपका सिनफिंग स्टूडियो, ये आपका पूरा टूल बॉक्स है। यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक आपका पूरा कैनवास है। ये आपकी दो पैनल्स है, एक ये वाली हॉरिजॉन्टल वर्टिकल पैनल्स आती है और ये हॉरिजॉन्टल पैनल्स आती है, यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल पैनल्स है, ये आपका पूरा सॉफ्टवेयर,
सिनफिंग का। इसमें आपको एनिमेशन बनाना है, ठीक है। तो डिस्कस करते हैं पहले जितने भी है 3 चीज़ें, टूल बॉक्स है, कैनवास है और पैनल्स है। पैनल इसमें 2, एक और ये पैनल, 2 पैनल है। तो फर्स्ट हम पढ़ते हैं टूल बॉक्स। तो टूल बॉक्स क्या है? तो टूल बॉक्स में क्या होता है? तो टूल बॉक्स इज द मेन विंडो विच कंटेन्स सिस्टम मेनू, टूल्स टू क्रिएट एंड एडिट योर आर्ट वर्क एज सो एज फिगर 2.3। ठीक है, तो टूल बॉक्स में क्या होता है? तो इसमें सिस्टम मेनूज होते हैं, उसका खुद का मेनूज है, टूल है इसके अंदर, आपको कुछ बनाना है मतलब कुछ क्रिएट करना है तो टूल्स भी इसके अंदर दिया गया है। एडिट योर आर्ट वर्क मतलब आपको कुछ अंदर एडिट करना है तो भी एडिट कर सकते हो, ठीक है। फिगर 2.3 यहाँ पे दे रखा है, फिगर 2.3 है ये पूरा मतलब कि टूल बॉक्स है पूरा, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा टूल बॉक्स है, ठीक है। क्लोजिंग द टूल बॉक्स एग्जिस्ट एप्लीकेशन, अगर आप टूल बॉक्स क्लोज कर देते हो तो एप्लीकेशन भी क्लोज हो जाएगी। इवन इफ यू हैव टू सेवरल प्रोजेक्ट ओपन देयर विल बी ओनली बी वन टूल बॉक्स फॉर ऑल, मतलब आप जैसे भी कोई ऑब्जेक्ट बनाते हो तो उसका एक टूल बॉक्स होता है, ठीक है। यूजिंग टूल बॉक्स का यूज क्या होता है? तो क्रिएट अ न्यू फाइल, ओपन एग्जिस्टिंग फाइल, मतलब उसमें सब मेनूज होते हैं इसके अंदर। सेव द फाइल, सेट अप द प्रॉपर्टीज, ये सब बहुत होता है, ये भी होता है। दूसरी बात करें तो उसमें और क्या होते हैं? तो इससे आप जनरल टूल्स उसके अंदर है, सर्कल ड्रॉ करना है तो भी कर सकते हो, रेक्टेंगल, ट्रांसफॉर्म टूल एंड अदर्स फॉर क्रिएटिंग एडिटिंग एंड ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट में एडिटिंग या क्रिएट करना है तो ये टूल्स आप भी यूज कर सकते हो। टूल बॉक्स विंडो इज सेपरेट इनटू 3 एरिया और पैलेट, यानी कि 3 एरिया में डिवाइड, या पैलेट यानी कि स्लाइड जो आप बोल सकते हो, इसमें डिवाइड किया गया 3। कौन कौन से? तो यहाँ पे दिया है, ये अपर पैलेट, ये मिडल पैलेट एंड ये लोअर पैलेट, 3 पैलेट में डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट पढ़ते अपर पैलेट में क्या होता है? तो अपर पैलेट में बटन्स बहुत सारे होते हैं। कौन कौन से? तो क्रिएट न्यू फाइल का बटन होता है, ओपन अ फाइल, सेव ऑल फाइल, अनडू, रीडू, बहुत सारे इस पर डायलॉग्स बुक दे रखे हैं एंड हेल्प सिस्टम दे रखी है। तो ये यहाँ पे ये पूरा फाइल है, ये ओपन, ये न्यू फाइल क्रिएट करनी है, ये रीडू, अनडू, ठीक है। तो ये जो पोर्शन है पूरा तो इसमें आता है। हेल्प है, ये यहाँ पे हेल्प है, ये हेल्प पे क्लिक होते हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। ये सेटिंग्स है, तो वैसे ये अपर प्लेट में आता है। फिर आते हैं मिडल प्लेट में, तो मिडल प्लेट में क्या होते हैं? जितने भी आपको सर्कल मतलब कि टूल ड्रॉ करने हैं तो यहाँ से ड्रॉ कर सकते हो, ये मिडल प्लेट में आता है। तो लिखा है कि मिडल प्लेट में क्या है? तो सर्कल, रेक्टेंगल, ट्रांसफॉर्म, अदर, क्रिएटिंग एंड मैनिपुलेटिंग ऑब्जेक्ट, ठीक है। वो हम इस चैप्टर में लास्ट में देखेंगे ये पूरा, मतलब ये सॉफ्टवेयर का पूरा इंट्रोडक्शन खत्म होगा इसके बाद हम देखेंगे, ठीक है। इसके बाद देखते हैं लास्ट वाला लोवेस्ट पैलेट, ये वाला। इसके अंदर बहुत सारे हैं मेनू, मतलब के अंदर लेयर के अंदर है। द लोएस्ट पैलेट कंटेन द डिफॉल्ट सेटिंग फॉर न्यू लेयर लाइक, ओके। न्यू लेयर, जब न्यू लेयर बनाते हो तो उसके खुद के डिफॉल्ट सेटिंग होते हैं, वो यहाँ पे दिए गए हुए। फिर इसके बाद आपको चेंज करना तो कर सकते हो, लेकिन डिफॉल्ट यहाँ पे दिया गया है। इसका फोरग्राउंड, बैकग्राउंड कलर दिया गया है, इसका पॉइंटर दिया रखा है, कितना इसकी साइज है वैसे। तो फर्स्ट है फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड कलर, ये फोरग्राउंड, ये पूछा बैकग्राउंड कलर आपको दे रखा है। तो यहाँ पे देखा, इट क्रिएट द फील एंड द आउटलाइन कलर फॉर द ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट का फील कलर चेंज करना हो या क्रिएट करना हो या आउटलाइन कलर बदला मतलब चेंज करना हो या देना हो तो दे सकते हो। व्हेन वी क्रिएट द लेयर विदाउट आउटलाइन, अगर आप कोई लेयर बनाते हो लेकिन आउटलाइन नहीं है, मतलब आपने कोई टेक्स्ट रेक्टेंगल बनाया है, रेक्टेंगल में आउटलाइन नहीं बनाई है तो ओनली फील कलर होगा, ठीक है, आउटलाइन कलर नहीं होता है। वी कैन चेंज द कलर बाय क्लिकिंग ऑन द फील और आउटलाइन कलर, ओके। क्या कर सकते हो? तो व्हेन वी कैन चेंज द कलर बाय क्लिकिंग ऑन द फील और आउटलाइन कलर से आप चेंज कर सकते हो। ब्रश साइज, तो सेट द साइज ऑफ द लाइन फॉर द न्यू आउटलाइन लेयर्स, मतलब आउटलाइन की लेयर जो उसकी साइज चेंज करनी है तो ब्रश साइज से कर सकते हो, ठीक है। ब्लेंड मेथड है, तो सेट द ब्लेंड मेथड विच विल बी डिस्कसिंग लेटर चैप्टर, यानी उसके बाद तीसरा चैप्टर आएगा उसके बाद आएगा, उसमें ब्लेंड मेथड पूरी दी गई हुई है। लेकिन ब्लेंड मेथड में इट इज अ सेट टू बाय लेयर डिफॉल्ट, ये उसकी प्रॉपर्टी होती है, बाय लेयर डिफॉल्ट ब्लेंड मेथड, ठीक है। वो आएगा नेक्स्ट चैप्टर में। ओपेसिटी क्या है? इट कंट्रोल द लेयर विजिबिलिटी, आपको लेयर दिखाना है कि नहीं दिखाना है वो यहाँ पे आपको सेट करना है। अगर 0 सेट करते हो तो लेयर इनविजिबल होता है, 1 सेट करते हो तो लेयर आपका विजिबल होता है, दिख गया,
मतलब आपने जो लेयर बना है वो दिखेगा आपको। फिर आता ग्रेडियंट, तो यूज बाय ग्रेडियंट लेयर एज देयर फिल, मतलब फिल कलर जो आपने लिया है उसमें कुछ ग्रेडियंट देना है, मतलब कि कलर में भी बदलाव करना है। इट्स सेट टू डिफॉल्ट ग्रेडियंट बिटवीन द फोरग्राउंड कलर एंड बैकग्राउंड कलर। ठीक है, तो आप जो फोरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर जो लिया है उसमें कुछ बदलाव करना चाहते हो, मतलब कि जैसे कि डार्क से लेके लाइट कलर तक ले जाते हो, लाइट लेके से डार्क कलर तक ले जाते हो, तो उस टाइप का अगर आपको कलर कॉम्बिनेशन देना है तो ग्रेडियंट से दे सकते हो। लास्ट है इंटरपोलेशन। ईच वे पॉइंट हैज एन इंटरपोलेशन सेटिंग विच डिटरमाइन द मैनर इन विच द पैरामीटर चेंजेस। मतलब जितने भी आपने ड्रॉ किया है उसमें जितने भी वे पॉइंट्स आते हैं उसमें चेंजेस, उसके पैरामीटर चेंजेस करके आप उसमें कुछ नया ड्रॉ कर सकते हो इस हिसाब से। फिर आता है, ये पूरा हुआ हमारा टूल बॉक्स, ये वाला फर्स्ट पार्ट खत्म हुआ। फिर आता है कैनवास जो हमारा सेकंड रहता है, बीच वाला, ये वाला। तीन तीन चीजें पढ़नी है पहले तुम्हारे, ये टूल बॉक्स, ये पूरा कैनवास, और फिर इसके बाद उसकी पैनल्स, तीन चीजें पढ़नी है पहले। तो अब आप ये बात है कैनवास, ये वाला पार्ट, फिर ये दोनों पार्ट आएंगे। ठीक है, तो इसके अंदर बात करें हम कैनवास में, तो व्हेन यू ओपन अ न्यू फाइल और क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट यू विल सी द कैनवास विंडो। अगर आप नई फाइल बनाते हो या बना क्रिएट किए का प्रोजेक्ट किया है तो आपको इस टाइप का दिखाई देगा। इट कैन बी सीन एट द सेंटर ऑफ द यूजर इंटरफेस एज शोन फिगर 2.4। आपको सेंटर में इस टाइप का एरिया दिखाई देगा। दिस इज द प्लेस वेर यू डिस्प्ले द आर्ट वर्क एंड क्रिएट द एनिमेशन। आपको यहाँ पे अपना आर्ट वर्क दिखाना है, डिस्प्ले करना है और एनिमेशन बनाना है। Whenever we start Synfig Studio, a new canvas windows appears। अब Synfig Studio स्टार्ट करते तो आपको नया कैनवास आपको दिखाई देगा इस टाइप का। ये आपका वर्क एरिया है, ये कैरेट है आपका, और ये आपका टाइमलाइन है। तो आगे बात करते हैं, द एरिया विथ द ग्रे चेक बोर्ड पैटर्न इज द वर्किंग एरिया इन विच यू कैन क्रिएट एलिमेंट्स लेयर एंड मैनिपुलेट देम। मतलब बॉक्सेस वाले, आपको ग्रे कलर का जितना भी बॉक्सेस वाला ये एरिया दे रखा है ये पूरा आपका कैनवास है। ठीक है, जहाँ पे आपको क्या करना है, जहाँ पे आपको मतलब कि कुछ एलिमेंट ड्रॉ करना है या मैनिपुलेशन करना है, ये लेयर बनाना है तो यहाँ पे बना सकते हो। ये एरिया है ग्रे कलर का, ये पूरा कैनवास विंडो। ठीक है, इन द अपर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द कैनवास विंडो यू कैन सी कैरेट। यहाँ पे कहाँ पे, तो कि यहाँ पे आपको कैरेट दिखाई देगा ये वाला। तो ये किसके लिए यूज होता है, तो क्लिकिंग करते हो उसके बटन पे क्लिक करते हो तो द कैनवास विंडो मेनू विल बी पॉपअप। तो कैनवास मेनू वाला विंडो वहां से ओपन होगा। विल अलो एक्सेस टू मोस्ट ऑफ द सिंफिंग फीचर्स। इसमें से आपको सिंफिंग का फीचर्स यहाँ से दिखाई देगा, मतलब आपको लेना है तो फीचर्स यहाँ से ले सकते हो। इन द मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशन, आप ज़्यादातर एप्लीकेशन देखते हो तो उसके जो विंडोज जो मेनू होते हैं कहाँ कहाँ होते हैं, या तो टॉप स्क्रीन के ऊपर होता है मेनू। सपोज कि एप्लीकेशन तो मेनू यहाँ पे सब देखो है। ठीक है, तो वैसे होता है मेनूज होते हैं। फाइंड द सेट ऑफ मेनूज टू द टॉप ऑफ द स्क्रीन एट द टॉप ऑफ द ड्राइंग विंडो। ठीक है, को ड्रॉ कर रहे हो उसके ऊपर होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, साइड में क्लिक करोगे तो साइड में से आएगा। ठीक है, फिर आगे देखते हैं पैनल्स। ये सॉरी, you can also see the timeline which appears only when you have no zero duration in the setting dialogs of the project. To left you can see the number of current frames and other. On the right side two buttons the switch the animation status to lock unlock the frame। क्या देखा रखा है, तो इसकी बात करें, इसके बात करते हैं। यहाँ पे टाइमलाइन दे रखा है पूरा का पूरा, ये टाइमलाइन है पूरा। मतलब आप एनिमेशन में टाइमलाइन जैसे चेंज करते हो तो यहाँ से आपको दिखाई देगा। यहाँ आपकी फ्रेम मतलब दिखाई देगी कितनी फ्रेम्स है वो आप देख सकते हो। यहाँ पे दो बटन आते हैं लॉक और अनलॉक के, जो आप की फ्रेम को मतलब लॉक अनलॉक कर सकते हो इस हिसाब से। तो तीन चीजें यहाँ पे दे रखी है पूरा। फिर आती पैनल्स। मैंने बताया पैनल्स दो टाइप की है, ओरिजेंटल है वर्टिकल है। तो सिंफिंग इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैनल्स लाइक बहुत सारी है। इसमें लेयर्स आएंगे, पैरामीटर, हिस्ट्री, वो बहुत सारी चीजें इसके अंदर इंक्लूडिंग रहती है। पैनल्स कंटेंट्स टूल्स एंड इंफॉर्मेशन अबाउट द सर्टेन एलिमेंट्स ऑफ योर प्रोजेक्ट। उसके अंदर क्या होता है, टूल्स होते हैं और इसकी इंफॉर्मेशन, प्रोजेक्ट की जो इंफॉर्मेशन होती है उसके अंदर इंक्लूडिंग रहती। सम पैनल्स विल अलो यू टू मॉडिफाई दिस एलिमेंट। मतलब
काफ़ी सारी ऐसी पैनल्स होती है जिसमें आप एलिमेंट में मॉडिफाई करना चाहते हो तो वहाँ से कर सकते हो उस पैनल में से। द टू विंडोज ऑन द बॉटम एंड टू द राइट आर कस्टमाइजेबल डॉक विंडोज डायलॉग्स, मतलब ये कस्टमाइजेबल है बॉटम से और टॉप से विंडो के। ईच डॉक डायलॉग्स कंटेन सेट ऑफ पैनल्स विच आर अरेंज हॉरिजॉन्टल वर्टिकली, मतलब ये वर्टिकली दे रखी है और नीचे यहाँ पे जो पैनल दे रखी है वो क्या है, हॉरिजॉन्टल है। और डॉक है मतलब इसको खींच के मतलब कहीं से भी आप सेट कर सकते हो। वी कैन ये पे लिखा है कि सॉरी, सम पैनल्स शेयर द सेम स्पेस इनसाइड द डॉक डायलॉग एंड वी कैन स्विच बिटवीन देम बाय क्लिकिंग ऑन द टैब्स। We can rearrange the content of the dock dialog by dragging the panel tab to where we want to it, मतलब आप किसी भी पैनल को यहाँ पे क्लिक करके कहीं से भी सेट करना चाहते हो भी सेट कर सकते हो। अगर किसी डॉक को यहाँ पे ऊपर नीचे भी करना चाहो तो भी कर सकते हो, ठीक है। अगर आपसे गलती से अगर ये क्लिक क्रॉस पे क्लिक हो गया, क्लोज हो गया, तो कहाँ जाके आप ओपन करोगे वो ये वाली पैनल, तो फाइल में जाके पैनल पे क्लिक करोगे तो वापस आपको ये पैनल मिल जाएगी, ठीक है। तो ये तो ये आपका 2.5 में क्या दे रखा है, वर्टिकली पैनल दे रखी है और 2.6 में क्या दे रखा है, ओरिजेंटली पैनल दे रखी है, ठीक है। तो ये पूरा ओरिजेंटल वर्टिकल। अब इसके बारे में ये सब जो जितने भी यहाँ पे दे रखे हैं, ये हमारा कैनवास मेटा डेटा है, ये काउप्स है, ये टाइम ट्रैक है, ये पैरम्स टैग है, यहाँ पे चिल्ड्रन टैग है और एक की फ्रेम है, ठीक है। बहुत सारे इसके मतलब अंदर के टूल्स जो यूज होते हैं वही है। यहाँ की बात करें तो ये लेयर वाला एरिया है, ये ग्रुप वाला है, मतलब किसी सभी लेयर को ग्रुपिंग देना चाहते हो तो दे सकते हो। ये टूल ऑप्शन है, मतलब आप जितने भी मतलब टूल ड्रॉ करते हो, जैसे रेक्टेंगल ड्रॉ करते हो तो रेक्टेंगल की पूरी प्रॉपर्टी यहाँ पे आ जाएगी उसके। फिर ये हिस्ट्री है, आपने कौन कौन से टूल बॉक्स में क्या क्या किया है तो ये हिस्ट्री में आ जाएगा। कैनवास ब्राउजर है, फिर ये पैलेट एडिटर है, ये इन्फो पार्ट है और ये नेविगेटर है, ठीक है। तो उसके बारे में हम नीचे पढ़ते हैं। लेयर पैनल में क्या होता है, तो जितनी भी आप लेयर बनाते हो कैनवास में तो वो आपको यहाँ दिखाई देगा और इसमें से कुछ एडिटिंग करना हो तो भी कर सकते हो। इट्स डिस्प्ले द लेयर ऑफ द योर वर्किंग कैनवास। इट ऑल्सो अलो यू टू मैनिपुलेट दिस लेयर, आप में ये लेयर में कुछ मैनिपुलेट करना चाहते हो तो कर सकते हो। पैरम्स पैनल, या हमारी पैरम्स पैनल आई ये वाली, तो यहाँ पे क्या होता है पैरेंट्स पैनल में दिखाई देखो, यहाँ पे पूरी प्रॉपर्टीज कलर चेंज करना, रेडियस चेंज करनी हो तो यहाँ पे दिखाई देती है। इट्स करंटली सिलेक्टेड लेयर पैरामीटर्स, आपने यहाँ पे कोई कैनवास में कोई पैरामीटर सिलेक्ट किया है, मतलब कोई टूल सिलेक्ट किया है, ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया है, उसकी प्रॉपर्टी पैरामीटर्स आपको यहाँ दिखाई देगी। When multiple layers are selected, only the parameters that are common in the selected layer are displayed. अगर बहुत सारे एलिमेंट आपने सिलेक्ट किए, मल्टीपल लेयर सिलेक्ट किए हैं आपने कैनवास में से, तो जो कॉमन हो गए वही दिखाई देंगे, बाकी नहीं दिखाई देंगे, ठीक है। टूल ऑप्शन पैनल मैंने आपको बताया था ये वाला, यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे पूरा दिखाई देगा। कैसे दिखाई देगा मैं आपको बताऊंगा नीचे। उसके बाद है तो टूल ऑप्शन पैनल में क्या होता है, जो भी जितने भी आप टूल सिलेक्ट करते हो उसकी प्रॉपर्टीज को बोल सकते हैं, ठीक है, वो वहाँ पे दिखाई देती है। इट्स शो द ऑप्शंस, इसके बहुत सारे जितने भी ऑप्शंस हैं वो यहाँ पे नीचे दिखाई देते हैं। नेविगेटर में क्या होता है, तो नेविगेटर इट शो द थंबनेल इमेज ऑफ व्हाट द करंटली सिलेक्टेड कैनवास लुक लाइक, मतलब आप जो आपने करंटली कोई सिलेक्ट किया है कैनवास में से कोई ऑब्जेक्ट को तो वो कैसे दिखाई देता है। एंड वी कैन ऑल्सो जूम इन एंड मूव द फोकस अराउंड, मतलब आप जूम करके उसको जूमिंग करके देख सकते हो। फिर आता है हिस्ट्री पैनल। तो हिस्ट्री पैनल में क्या होता है, तो हिस्ट्री पैनल में आपने जितने भी मतलब कि कैनवास में जितने भी ऑब्जेक्ट दे रखे हैं उसको अगर कुछ आप करते हो एडिटिंग या कुछ जितने भी इसके अंदर जो जितने भी एडिटिंग टूल्स है उसमें कुछ आपने किसी किया है तो सब जितना भी मतलब जितने टाइम्स आपने किया उतने टाइम्स आपको हिस्ट्री पैनल में वो चीज़ें दिखाई देंगी। तो इट कीप्स ट्रैक ऑफ द ऑल एक्शन दैट आर डन व्हाइल एडिटिंग द फाइल। आप फाइल में कुछ एडिट कर रहे हो, जितने भी आप एक्शन परफॉर्म किए वहाँ पे दिखाई देगी। द चेकबॉक्स कॉलम इज यूज टू डिसेबल स्पेसिफाई एक्शन, इसमें साइड में चेकबॉक्स भी दिया होगा, उसको चेकबॉक्स निकाल दोगे तो वो एक्शन आपकी चली जाएगी। फिर रीडू अंडू कर सकते हो ग्रुप में, ठीक है, तो वो सब इसमें है। तो ये हो गया पूरा हिस्ट्री पैनल, ये पूरा हमारा पूरा खत्म हो गया, तीनों के तीनों पार्ट, टूल बॉक्स, कैनवास एंड ये पैनल्स, ओरिजिनल वर्टिकली, और इसके अंदर जितने भी ये यूज होते हैं मेनूज वो वाले।
फिर अब आगे देखते हैं कि हमें फाइल कैसे बनानी है। सिनफिंग स्टूडियो आपने ओपन किया, फाइल कैसे बनानी है, तो टूल बॉक्स में जाओ, फाइल न्यू फाइल पे क्लिक करो। ओके, क्लिक करोगे तो देखो ये टूल बॉक्स में जाओगे, ये वाला कहाँ पे था, टूल बॉक्स में फाइल पे क्लिक करोगे, यहाँ से भी कर सकते हो फाइल पे क्लिक। ठीक है, न्यू फाइल पे क्लिक करो, तो अल्टरनेटिव व्हेन यू स्टार्ट सिनफिंग अ न्यू फाइल ऑटोमेटिकली क्रिएटेड, क्लिक ऑन द कैरेट, एडिट एंड प्रॉपर्टी पे जाओ। ठीक है, दिस विल ओपन द डायलॉग बॉक्स एज शोन फिगर 2.7, तो आपको इस तरह का डायलॉग बॉक्स आपको दिखाई देगा। इसमें क्या है मैं आपको बताता हूँ। इसके अंदर कैनवास इन्फो में होता है, उसका नेम देना है, नेमिंग देना है तो यहाँ से नेम दे सकते हो, डिस्क्रिप्शन है तो डिस्क्रिप्शन दे सकते हो, लेकिन यहाँ पे नेम मैंडेटरी आपको देना पड़ेगा। इसके बाद इसके नीचे 3 टैब आती है, इमेज टैब आती है, टाइम टैब आती है और अदर टैब आती है। ठीक है, अगर इमेज की विड्थ और हाइट देनी हो तो यहाँ से दे सकते हो। ठीक है, फिर यहाँ से इमेज एरिया सिलेक्ट करना है, फिर लेफ्ट से कैसे करना है, बॉटम से। ठीक है, तो वो यहाँ से भी कर सकते हो। इसके बाद अगर टाइम टैब पे क्लिक करोगे तो टाइम टैब पे आपको, ये टाइम टैब पे क्लिक किया तो आपको क्या दिखाई देगा, यहाँ पे कितनी फ्रेम पर सेकंड, यानी सेकंड में कितनी फ्रेम आपकी पास होगी, तो 20 फ्रेम्स 24 फ्रेम्स आपकी पास होगी। स्टार्ट टाइम 0F है, एंड टाइम 5S है, ये बाय डिफ़ॉल्ट टाइम है पूरा का सब, बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग है। जब भी आप न्यू बनाओगे तो ये पूरा डिफ़ॉल्ट होगा। तो एमसीक्यू में भी आ सकता है कि बाय डिफ़ॉल्ट फ्रेम पर सेकंड की कितनी टाइम होता है, कितनी फ्रेम पर सेकंड होती है बाय डिफ़ॉल्ट, तो 24 लिखना है। स्टार्ट टाइम क्या है तो 0F है, एंड टाइम क्या है तो कि 5 सेकंड है, तो ये पूरा एमसीक्यू में आता है। ठीक है, ये आप पे पूरा यही लिखा हुआ है। फिर ओके पे क्लिक करोगे तो आपके अपने हिसाब से अपनी एनिमेशन आर्ट वर्क आप बना सकते हो। ठीक है, तो ये पूरा हो गया। आपको कैसे फाइल आपको बना के उसकी फाइल प्रॉपर्टी कैसे सेट करनी है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, आज इतना तक रखते हैं। आप उसमें से मैंने जितना भी चलाया है उसमें टिक मार करके आप बुक में लिख लो, और जो एमसीक्यू सभी चीज़ें एमसीक्यू में आएगी। ठीक है, तो आज इतना तक रखते हैं। आगे जो देखेंगे हम टूल्स वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो आज इतना ही।